बच्चों काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ जिसमें रिलेशन के बारे में सारी चीज़ें बहुत कम जगह पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ। आप 1 आध घंटे की वीडियो में सारा का सारा रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है? उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इन केस आप ऐसी जगह वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर कहीं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और कभी भी मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। रीज़न बीइंग कि अगर आपको अच्छा लगेगा, यूज़फुल लगेगा तो आप अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर नहीं लगेगा तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्ज़ी आपसे बोल लिया जाए। चलिए रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन होता क्या है? ये हम बात कर चुके थे कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन वहाँ प वही चीज़ हम यहाँ दोबारा से देख लेते हैं। ये रिलेशन को हम जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 2 सेट होने चाहिए। मान लिया ए और बी 2 सेट है। एन ओपन सेंटेंस दैट इज Pxy in which PAB is either true or false for any ordered pair, that is AB belongs to A cross B, then R is called a relation between A to B and is denoted by this. It may be noted that R does not stand for the set of the real number. देखिए इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में है क्या रिलेशन। मान लिया मैं आपको एक सिंपल लहजे में समझाता हूँ, इससे थोड़ी सी दिक्कत होगी। मान लिया ये 2 सेट है, ठीक है? सेट ए और सेट बी, ठीक है? इसके एलिमेंट है और सेट बी में एलिमेंट है, ठीक है? और हमसे बोला है इन दोनों का रिलेशन है आपस में, और रिलेशन ऐसा है कि जो बी है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपस में इनका रिलेशन है। अब ए एलिमेंट और बी एलिमेंट मीन्स विच बिलोंग्स टू सेट बी और ए एलिमेंट मीन्स विच बिलोंग टू एलिमेंट सेट ए। तो हमने पढ़ा था एवरी ऑर्डर्ड पेयर, जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर है उनमें से जो रिलेशन को क्रिएट करेगा वो रिलेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो ये रहा, इसका स्क्वायर करें तो ये रहा, और इसका स्क्वायर करें तो ये रहा। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन बैठा वो क्या बैठा, 1 1 और 2 4 एंड 3 9। ये एक सेट आया रिलेशन वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये रिलेशन से क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि ए और बी सेट की आइटम्स है। यहाँ पर रिलेशन के लिए बता रखा है ए और बी सेट की आइटम्स है, और वो कैसी हैं, एक्स और वाई, मतलब दो हमारे ऐसे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं जो रिलेशन को जस्टिफाई करते हैं, कि जो रिलेशन क्रिएट किया, कि जो रिलेशन की रिक्वायरमेंट है वो रिलेशन जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उसे हम रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन आर इन ए सेट, एक सेट में हम रिलेशन की बात करें, इफ द सेट बी इज इक्वल टू ए, then the relation R is said to be defined in the set A, or R is a relation in set A and R is this। तो ये तो वही बात बोली कि अगर सेट दो अलग अलग हैं तो रिलेशन ऐसा बोल देंगे A एंड B, और अगर दोनों ही सेट सेम है, एक ही सेट को दूसरे सेट से हमें कंपेयर करना है, तो वहां पर हम उसको ए लिख देंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात हो गई, लिखने की बात है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्दर अगर हमारा जो सेंटेंस है जो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू होता है, दैट इज ए रिलेटेड टू बी इन द सेंस ऑफ रिलेशन एंड रिटन एज ए, हम इसे कैसे लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी। इन केस इट इज नॉट ट्रू, तो हम कोई भी जो पॉसिबल वैल्यू हम डाल रहे हैं, ए की कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर में से, तो हम नहीं है ट्रू तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी,
ठीक है। डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज रिलेशन जो हो सकता है। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ए और बी मैंने आपको बताया, ठीक है, ए और बी मैंने बताया, इसमें थोड़ी वैल्यू कम कर देते। मान लिया इसमें दो आइटम है और इसके अंदर मान लिया 5 आइटम। अब अगर हम इसको थोड़ा चलो और हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये है, इसके अंदर 3 है। तो अगर हम ऑल ऑर्डर्ड पेयर देखें, ए क्रॉस बी की बात करें, तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ जल्दी से। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 की मैपिंग 1 के साथ होगी और फिर 2 के साथ होगी, उसके बाद 4 के साथ होगी, उसके बाद जगह नहीं है इसलिए आगे लिख रहा हूँ 2 1 2 2 एंड 2 4। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर का मतलब होता है, आप इसकी सीक्वेंसिंग बदल नहीं सकते। 2 1 और 1 2 सेम नहीं है, इसलिए पहले हम 1 ही लिखेंगे, जो फर्स्ट सेट है उसके आइटम पहले ही लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी पहले आराम से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड होगा वो, अब हमारे टोटल कितने हो गए, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये लिखा है कि अब यहाँ पर जो लिखा है डेफिनेशन में कि जो आर रिलेशन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए आर जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है ये या तो सबसेट के सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके? ए क्रॉस बी के। मतलब या तो रिलेशन में हमारे सारे के सारे 6 आ जाएंगे या हो सकता है उससे कम आए। तो आर में विल बी ईदर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होगा, या फिर इक्वल सबसेट में हमारा पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। कम होगा, 6 हो सकते हैं उससे कम। जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, लेकिन ये वाला मैपिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन में अगर स्क्वायर की बात करें तो 1 1 और क्या होगा 2 एंड 4। तो केवल हमारे 2 ही आए हैं, तो ये सबसेट हो गए, उसमें से आए हैं। तो यहाँ यही बता रखा है हमारा कि जो रिलेशन है उसमें 6 में से या तो 6 की 6 वैल्यू आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, या 6 से कम आएंगे, यही लिखा है। चलो यहाँ पर अब हम बात करते हैं। मान लिया ए में 1 2 3 है और बी की 1 6 है, और हमारी जो कंडीशन क्या है कि x रिलेशन के लिए x इज लेस देन y, देन हमारा क्या है a क्रॉस b। अब हमारे पास हम एग्जाम्पल नंबर 54 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर a बोला हुआ है हमें 1 2 3 और b दिया हुआ है 1 एंड 6, और a क्रॉस b अगर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें p पूछा है। p मतलब जहां पर हमारी सेटिस्फाई हो रही है सारी की सारी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो हमारा x है वो y से कम होना चाहिए। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसमें फर्स्ट वाला x होता है और दूसरा y होता है। तो पहले में तो नहीं हो रहा है, दूसरे में हो रहा है 1 6 में, तो 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ x बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, 2 6 आ रहा है, यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो 3 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो आ रहे हैं। तो ये आएगा किस में से? ये आएगा तो इसी में से ही ना, तो इसी में से ए क्रॉस बी में से ही आएगा। तो आर हमेशा ही सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो आर होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, अगर ए और बी से लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें बोला गया है डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन, तो यहाँ लिखा है ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये दोबारा से लिख दिया इन्होंने। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है एक्स डिवाइड्स वाई, तो इसका मतलब हमारा
2 और 3 में मैं रेड कलर लगाऊं, पिंक कलर लगाऊंगा जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 और 2 सेम नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं ग्रीन सिग्नल लगा देता हूँ, यस ये डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और दो दो बार लिखने का सेंस नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ 2 4 कहाँ है भाई, इन्होंने A क्रॉस B ही गलत लिखा हुआ है शायद। अच्छा, एक 2 और 4 खा गए, तो यहाँ पर 2 3 और 2 4 था, वो छपने से रह गया है, तो 1 2 एंड 4 भी था, तो ये भी हमारा ग्रीन में आ जाएगा। तो 2 4 2 6 3 3 3 6 एंड 4 4, तो जो डिविजिबल है, तो ये हमारा एक सबसेट आ गया जिसमें हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। एक बहुत सिंपल सी बात अभी तक हमने क्या सीखी कि जो रिलेशन है, वो रिलेशन इस तरीके से है दो सेट के बीच में कि वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन और वो हमेशा सबसेट होगा उसका। अब बाइनरी रिलेशन इन ए सेट, a binary relation R is said to be defined in a set A if for any ordered pair it is meaningful to say that X related to Y is true or X related to Y is not true. In other words, relation R is a set of all those ordered pair in which X related to Y is true. That is sense. In other words, a relation R is in a set A is subset of A cross A. Note 1. The meaning of binary is 2. In mathematical language, by binary relation, we mean the relation between two sets. These sets may be different or identical. For the sake of the convenience, the word binary is omitted in binary relation. Henceforth, a binary relation will be written only a relation. If the set A has m elements and B has n elements, then there are 2 की power mn different relation from A to B, as A cross B which has m into n elements has 2 की power mn different subsets। ये क्या है मतलब, देखिए अगर हम बात करते हैं, ये जो सेट A है और ये सेट B है, इन दोनों को क्रॉस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, अगर इसमें एलिमेंट m है और इसमें n है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो होंगे, वो कितने होंगे हमारे पास m इंटू एन, ठीक है। और सबसेट कितने होते हैं, सबसेट होते हैं 2 की पावर n, जितने भी नंबर होते हैं उसमें। तो a क्रॉस b के जितने भी सबसेट हैं वो रिलेशन बन सकते हैं, तो इसमें m n वैल्यू है तो 2 की पावर m n। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोगों को टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ आइटम इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम इन सेट बी और उसे 2 की पावर n में डाल देंगे। तो रिलेशनशिप हम बाइनरी मतलब हम दो सेट की रिलेशन देख रहे हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। रिलेशन हम बात कर रहे हैं, नॉन मैथमेटिकल रिलेशन कौन कौन से हैं क्या है। जैसे हम नॉन मैथमेटिकल बात करें कि जो दशरथ है वो राम के फादर थे, ठीक है। न्यू दिल्ली कैपिटल है, 52 इज ग्रेटर देन 43। अब द लाइन ए बी इज पैरेलल टू द लाइन सी डी, ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो हम कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी हैं, कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं भी हैं। तो रिलेशंस सारी चीजें होती हैं। ऑल दी सेंटेंस एक्सप्रेस रिलेशनशिप, द मैथमेटिकली सिंपल रिप्लेस phrases thus those is larger than is parallel to a subset
तो उसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इंप्लाइज एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो चीजों के बीच में अगर हम बात करें तो एसोसिएशन होता है। रिलेशनशिप अगर मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट में बात करें तो रिलेशन में क्या रहता है, कंसीडर सेंटेंस x इज द कैपिटल ऑफ y इफ यू ordered पेयर सेटिस्फाइंग कोलंबो श्रीलंका लंदन इंग्लैंड ओटावा कनाडा टोक्यो जापान। तो ये ऑर्डर पेयर है क्योंकि इस रिलेशन को जस्टिफाई करते हैं। 86732110 satisfies the sentence that x is greater than y। तो ये सब सेटिस्फाई करते हैं, while this ये नहीं करते हैं सेटिस्फाई। तो रिलेशनशिप मैथमेटिक्स में भी हम निकालते हैं इसी तरीके से। From the above, we can conclude that we can always form a set of ordered pair from the given relation. Definition: a relation is a set of ordered pair. Any set of ordered pair is therefore a relation. The set of first component of the ordered pair is called the domain and the set of the second component is called the range. जैसे ये relation है तो इसमें फर्स्ट हमारे पास लेटर क्या रहा है, 6, 3, 1 एंड 0। तो ये क्या है, डोमेन। और 8, 7, 2 एंड 1 ये क्या है, रेंज। तो याद रखिए ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 ए बी सी डी ये। तो यहां पर डोमेन क्या है, 1 2 3 ये क्या है, डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज है ए बी, क्योंकि ए बी की ही मैपिंग हो रही है या इमेज बन पा रही है। और जो कोडोमेन होता है वो होता है ए बी सी डी। तो सेकंड सेट की सारी आइटम कोडोमेन होती हैं और फर्स्ट सेट की सारी आइटम डोमेन होती है। और रेंज होती है जो हमारी डोमेन की मिरर इमेज या रिजल्ट वहां से मैपिंग हो रही है, कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो रिलेशन के लिए हम क्या बातें ध्यान में रखें, आर यूज करते हैं वर्ड हम रिलेशन के लिए। तो हम कुछ भी रिलेशन आपस में हो सकता है वो हमें बताया हो कि जैसे यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में बता रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में बता रखा है, और यहाँ की सेट बिल्डर फॉर्म में बता रखा है कि y और x दोनों होल नंबर को बिलोंग करते हैं और y x से बड़ा है। तो ये हमारे सब रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई मेंबर है रिलेशन के, और हम ये कह सकते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्स इज द रिलेशन आर टू वाई। तो एक्स वाई इज ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स इज इन रिलेशन विद वाई। और अगर हम कहेंगे कि इफ एक्स वाई इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ये हो जाएगा x and y not related, x and y have no relation. For example, the relation is the capital of, we have Patna is related with Bihar as a Patna is a capital of Bihar. Kolkata is capital of West Bengal. Bhopal is capital in relation with Madhya Pradesh because it is capital. तो यहाँ पर रिलेशन एक्सप्रेस हो रहा है x r y के सिंबल में। Let r means is equal to, that is r x is equal to y, तभी रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं r मीन्स 1/3 ऑफ एक दूसरे का 1/3 वैल्यू हो, और a इंटू ए में क्या होगा 2 6 3 9 एंड 4 12 रिलेशन में आएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, रिलेशन are set and therefore any statement about set or any operation defined on set are appropriately applied to relations. One can thus speak of intersection or union of two relation or speak of one relation being a subset of another. In we can see that set A is be the ordered pair which is A is belong to
set A and B belongs to set B. Since the relation is also a set of order pair, there is a relation in the subset of a product set. वही सारी बात हो गई कि जो रिलेशन के सेट आएंगे वो हमारे A क्रॉस B के सबसेट होंगे. रिलेशन एज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट बैठेगा रिलेशन. If A, B are any of non-empty set, then any subset of A cross B is defined as a relation from A to B. For example, A is 1 to 3 and B is 1 to 3. तो हमारा 2, 3, 2, 4, 1, 3 is a relation. In A cross B, many more relation can be selected. Similarly, addendum from one product to B. तो relation हो सकता है. Domain, codomain and range मैंने आपको बता दिया. R अगर A to B है तो हमारा जो A है वो है first term, first entry in the relation is domain. तो domain is A, B में A है domain. Similarly, the set of second entry is range, that is B is range, and second set of B, second set is known as codomain. A is 16, 25, 36, 49, B is 1, 4, 6, 5, 6 and the relation is the square. अब स्क्वायर में क्या आ रहा है, A should be equal to B square, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है A is in a relation because is a square of B. तो A is a square of B, तो 16, 4, 25, 5, 36. तो डोमेन क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिए डोमेन का मतलब रिलेशन के फर्स्ट टर्म है और कोडो में ये रेंज क्या है, सेकेंड जो y है या b है रेंज में वो हमारा रेंज है और कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन हमारा है सेकेंड सेट. तो वही चीजें हमने जो पहले पढ़ी एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. द नंबर ऑफ रिलेशन दैट आर पॉसिबल फ्रॉम a set A of m element and set of n, the number of element is mn and number of subset is 2 की power mn. Since every subset is a relation, तो हमारे possible relation can be 2 की power mn. If R1 and R2 are two relation from A to B, then R1 union R2, R1 intersection R2, R1 minus R2 are also relation from A to B. तो ये सब भी हमारे रिलेशन आएंगे क्योंकि A और B से ही आए हुए हैं. Since null set of null or empty set is also a subset of A cross B, therefore phi is a relation from A to B. Also हम डोमेन भी कह सकते हैं phi हो सकता है, रेंज भी phi हो सकती है. नाउ व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन. अगर हम बात करें व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन, फॉर एनी बाइनरी रिलेशन आर, जब दो चीजों का रिलेशन आ रहा है, ए सेकेंड रिलेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय merely interchanging first and second components in every ordered pair. The relation thus obtained is called the inverse of the first one and then is represented by r की power -1, means it is inverse relation. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, where x y is relation, तो x y relation है तो y x क्या है, inverse of relation. The inverse of the husband wife relationship is the wife husband relationship. 2 1 3 2 4 3 4 5 r है तो r इनवर्स ऑफ r क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 5 4. मैंने उसे देखकर पलटा. इफ रिलेशन इज x equal to y plus 2, then inverse of r will be y equal to x plus 2. If any relation namely s is y equal to x square, तो हमारा क्या आ जाएगा, x equal to y square as inverse. It can be easily shown that inverse of inverse will be equal to r. तो आपको क्या करना है, x को y और y को x से रिप्लेस करना है. तो सिंपल है ये, आपको सिंपली उसे रिप्लेस करना है.
Let R be the relation from A 1 2 3 4 5 6 to 1 2 1 3 5 which is defined by the open sentence x is less than y। तो बहुत ही आसान है, x लेस देन y है तो हम यहाँ पर y को 3 और 5 से 1 2 को 3 से 5 से कर सकते हैं, 2 को भी 3 5 के साथ मैपिंग कर सकते हैं एंड 3 को 5 के साथ मैपिंग कर सकते हैं, 4 को 5 के साथ मैपिंग कर सकते हैं, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ आर दैट इज राइट आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो हमारा आर आ गया सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। प्लॉट आर ऑन ए कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम ए क्रॉस बी का डायग्राम बनाएं तो ए में क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 और इसमें क्या 1 3 5। अब हमारा जो पहला आएगा, मैं इसको ऐसा दिखाऊं कि हमें दिख जाए। फर्स्ट वन इज 1 and 3, तो 1 and 3 इज हियर, ये रहा 1 and 3। 1 यहाँ पर हमारा x है और ये y है, या इसे हम a कह सकते हैं, ये b है हमारा। तो यहाँ पर 1 और 3 को मैपिंग करा और ये आ गया पॉइंट हमारा, ठीक है। और दूसरा है 1 and 5, तो ये दूसरा आ गया 2 and 3, 2 and 5, 3 and 5, 4 and 5। तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट डायग्राम, ऐसा हो जाता है, आपस में हम दिखाते। स्टेट द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो डोमेन हमारा क्या है 1 2 3 and 4, ओके। रेंज क्या है 3 5 3 and 5 एंड कोडोमेन इज 1 3 5, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि भैया ये क्या होता है, थोड़ा आसान लगने लगेगा क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ रहे हैं। लेट ए इज ABCD, B इज XYZ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो A टू B के रिलेशन कौन से हैं? A and Y is possible, A and Z is possible, no issue, ये भी ठीक है। C and X is possible and D and Y is possible, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। AX is possible, BY is possible, CX, AD is not possible, क्योंकि A और D तो दोनों ही हमारे डोमेन में से है, जबकि एक मैपिंग हमारी ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए वो एक आइटम सेट A और एक सेट B की होनी चाहिए। नो नो नो, ये नहीं है क्योंकि AD ने यहाँ गड़बड़ कर दिया है। AX YD एंड X ये भी गड़बड़ हो गया कि भैया हमारा रिवर्स गेयर नहीं लगाना है, यहाँ पर भी रिवर्स गेयर लगा दिया है। वाई नहीं भैया, वाई शुरू में नहीं आ सकता है, जेड शुरू में नहीं आ सकता है, नहीं है। ए एक्स ये भी नहीं है, बी वाई ये भी नहीं है, अकेला है, ये भी नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो हमारा केवल फर्स्ट था और कोई भी नहीं है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो हमारे पास में जो -3 -1 1 और 3 ये तो डोमेन हो गए। रेंज में 1 0 हो गया या 0 1 कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर नहीं लिख रहे हैं, इसे आपस में इधर उधर लिखा जा सकता है। डोमेन और रेंज ही पूछा है तो ये हमें निकाल दिया। दूसरा पूछा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड y इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए डोमेन क्या होगा, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो x इसे अब हम कोई इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन बीइंग कि हम लोग
इसको लिमिटेड नहीं है, हमारा अनलिमिटेड जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, डोमेन x, और x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे n नंबर हैं, हमारे n, तो n नंबर आ जाएंगे और हमारा ये आंसर आएगा 3n। ऐसे यहाँ 5n आ जाएगा। यहाँ रिलेशन प्राइम नंबर लेस देन 15, तो हम प्राइम नंबर लेस देन 15 लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं। तो x और प्राइम नंबर लेस देन 15 में 2, 3, 5, 7, 11 और 13 होते हैं, और उसका स्क्वायर। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया क्योंकि थोड़े से थे, हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा 2, 3, 5, 7, 11 और 13 हमारा डोमेन हो जाएगा, और जो आंसर आया वो रेंज में आ जाएगा। Let n be the set of natural numbers. Describe the following relation in words giving its domain and range. तो ये हमें दिया है और हमें बताना है कि रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, रिलेशन हमें दिया नहीं तो रिलेशन हम पता लगा लेते हैं। तो रिलेशन क्या है, यहाँ पर ये x और y, तो यहाँ पता चल रहा है कि 3 की 2 की पावर 4 is 16, 3 की पावर 4 is 81, 4 की पावर 4 is 216। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जो x है वो फोर्थ पावर ऑफ y है, और y बिलोंग्स टू सेट विच हैज ओनली 1, 2, 3, 4 नंबर, और x जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट है और वो उसकी फोर्थ पावर। तो ऐसा हमें लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है y जो है केवल 4 है, 1, 2, 3, 4, और जो x है वो नेचुरल नंबर है और उसकी फोर्थ पावर। हम ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। तो I is the set of integers. Describe the following relation in words given its domain and range. तो यहाँ पर क्या है, अगर हम कर रहे हैं तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है, तो y is -x। तो ये क्या है, हमारे होल नंबर है, क्योंकि इंक्लूडिंग जीरो हमारे नंबर आ रहे हैं तो होल नंबर हो गए, तो x बिलोंग टू होल नंबर एंड y इज -x। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया होल नंबर्स, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। रेंज हो गया, ये भी हमारा क्या जा रहा है, माइनस नेगेटिव जा रहा है, लेकिन वो जीरो तक, इनफाइनाइट से जीरो तक जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन इन ए सेट, हमारे क्या क्या रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है, आज हम सब कुछ इसको करने वाले हैं। रिलेशन में कुछ नहीं छोड़ेंगे जो आपके मतलब का हो, ताकि एक ही जगह एक ही वीडियो आधा एक घंटा देके 1 घंटा 1.5 घंटा और सब कुछ कवर हो जाए। वी शैल नाउ कंसिडर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इन सेट ए। इनवर्स रिलेशन, हमने अभी ये भी बात की थी कि इनवर्स रिलेशन होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ए बी है तो उसे बी ए कर देते हैं, एक्स वाई लिख रहे हैं तो वाई एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द इनवर्स रिलेशन कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर विच आर रिवर्स बिलोंग टू आर। आर के जितने भी ऑर्डर पेयर है उसे रिवर्स कर देंगे, दस एवरी रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी ए आर इनवर्स रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, इनवर्स रिलेशन कर देंगे। तो ए है 1, 2, 3, बी है एक्स वाई, आर दिया हुआ है हमें ए टू बी। द इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड x3। तो ये बात क्लियर हो गया आपको। ओके, नाउ आइडेंटिटी रिलेशन। A relation R in a set A is said to be the identity, generally identity if x is equal to y। अगर सेम है तो उसे हम आइडेंटिटी कह देंगे, ठीक है।
तो a इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू y। तो यहां लिखा है लेट a इज ABCD और आइडेंटिटी क्या होगा, अगर हम माने a को a से ही क्रॉस करके निकालें तो a b b c c d d, ये आइडेंटिटी रिलेशन बैठेगा जो दोनों ही हमारे सेम आ रहे हों। ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R in a set A is said to be universal relation if R coincide with A cross A, that is R is equal to A cross A। तो इसमें सब कुछ आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, इन यूनिवर्स। A 1 2 3 है तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 3 3। तो ये ही यूनिवर्सल रिलेशन आएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। वॉइड रिलेशन, ए रिलेशन आर इज ए in a set A said to be void relation if R is a null set, that is if R is 5। तो अगर हमारा null set आ जाता है, कोई भी रिलेशन नहीं है तो void हो जाएगा। जैसे A है 2 3 B 2 3 5 और रिलेशन हमें डिफाइन कैसे किया गया, A इज रिलेटेड टू B इफ A डिवाइड्स B, और यहां पर कोई भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है किसी भी नंबर से, तो हम कह सकते हैं कि R इज नल सेट है विच इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज ए वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन का मतलब कि यहां पर हमारा कोई भी नहीं है, खाली है रिलेशन। ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कई बार हमारे क्वेश्चन में काफी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में काफी पूछे जाते हैं, तो हमें मालूम होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए विच बिलोंग्स टू आर एंड इसमें हमारा एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग टू सेट ए। इन अदर वर्ड्स a relation in a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself in the sense of R, that is A related to A is true for all elements of A। अगर हमारा जो एलिमेंट है A के वो सारे के सारे आ रहे हैं तो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, देखिए इसे डिटेल में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ए टू ए, मतलब दो एक जैसे ही हमारे पास सेट होने चाहिए। ए टू ए में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ए रिलेशन आर इज ए सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, दोनों में ए भी नहीं है, ए ही है, तो एक ही सेट है हमारे पास, उसी का रिलेशन ए के साथ बनाया जाएगा। और ये साइन होता है उल्टा कैपिटल ए, ये साइन जो होता है वो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब होता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन इन ए सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए यहां है ए बी सी, ये इसका इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो हर एक एलिमेंट ए का अपने से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके। अब ये जो है ए, ये इससे रिलेटेड हो भी सकता नहीं भी, ए सी से रिलेटेड हो भी सकता नहीं भी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हमारी मर्जी है, ये कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास सवाल ये कई बार उड़ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि a इंटू ए में टोटल हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, नंबर
ऑफ आइटम 2 की पावर n, इसमें इनटू इसमें भी यही है। तो हमारे पास टोटल हमारे रिलेशन इतने हो सकते हैं, जैसे यहां पर है 2 की पावर 3 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2। तो 512 रिलेशन इनके बन सकते हैं, लेकिन इसमें से कितने रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव, इसमें से कितने रिलेशन ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव, तो देखो ए का ए से मैपिंग, बी का बी से मैपिंग, सी का सी से मैपिंग, वो तो कंपलसरी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि ए बी सी इससे 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 इससे, ये तो एक ही केस हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब क्या है, ए बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, ठीक है, ए किससे हो सकता है, बी से भी हो भी सकता है, नहीं भी, तो ए बी से कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी, ए सी से कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी, समझ रहे हो? तो ए के कितने केस हो गए, बी से कनेक्टेड हो सकता है, और सी, ए बी से भी कनेक्टेड हो सकता है, नहीं भी, और सी से भी कनेक्टेड हो सकता है, नहीं भी। ऐसे ही बी ए से कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी, और सी से कनेक्टेड हो सकता है, नहीं भी। ऐसे सी ए से कनेक्टेड हो सकता है, और सी किससे कनेक्टेड हो सकता है, बी से भी कनेक्टेड हो सकता है या नहीं। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, 2 3 4 5 6, मैं ये पता होने के बाद भी इसलिए लिख करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बन रही है, और वीडियो बनते हुए कुछ भी एक बार गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन गलती से मैंने कर दिया, तो भैया वो पूरी की पूरी वीडियो ही मेरी खराब हो जाएगी। जितनी देर में एडिटिंग होगी उतनी देर में दोबारा बनानी पड़ेगी, और ये अनकट वीडियो है, लगातार मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ तो वो बिना किसी कट के कुछ करे बगैर सीधा नॉन स्टॉप मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरी, आप हजारों वीडियो देख लीजिए, उन सब में यही कर रखा है मैंने। तो इसीलिए फॉर द सेफर साइड मैं ले लेता हूँ। तो आउट ऑफ 512 टोटल जितने भी हैं उनमें से हमारे 64 ही ऐसे हैं जो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्रिएट करें। अब ये जो है कोई ना कोई एक फॉर्मूला है, बना सकते हैं हम कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या होगा, कि कैसे बैठेंगे। मान लिया ये ए बी सी डी 4 होते, है ना, तो टोटल हमारे जो नंबर होते टोटल ये हो जाते, टोटल रिलेशन जो बन सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होते वो कितने होते। तो देखो इसमें क्या है, ये जो ए है ये 3 के साथ मैपिंग कर सकता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर n-1, 4 में से 3 के साथ हर बार कर सकता है, यानी जैसे यहां पर ये था 2 की पावर n 3 था, तो 2 की पावर 3-1, ठीक है, और ये फिर दूसरे के लिए भी यही होगा 2 की पावर 3-1, फिर तीसरे के लिए भी ये होगा 2 की पावर 3-1, और ये कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 है, मतलब n, तो ये हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो चेक करें, अगर ये हमारे पास 3 है तो 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 3, दैट इज 2 की पावर 9 माइनस 3, 2 की पावर 6, तो वही आया था, 2 की पावर 6 ही आया था हमारा। तो ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, कहीं पर एग्जाम में आ जाए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव, तो वो कितने होंगे, तो होंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये भी मैंने आपको सारा सिखा दिया, बता दिया। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव है
सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ये ए टू ए में ही होते हैं। ठीक है, एक ही सेट है, उसी का दूसरा सेट भी सेम लेकर उसी में से हम निकालते हैं। एग्जाम में इसको काफी एमसीक्यू आ जाते हैं, एग्जाम में भी काफी पूछा जा जाता है, इसलिए मैं इस पर काफी टाइम लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोग। A relation R is a set A is not reflexive if there is at least one element such that A is not in relation, तो वो हमारा क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये ए बी सी है, ए बी सी है, इससे मैपिंग हो रही है, सी की सी से नहीं हो रही है, एक भी आइटम ऐसी है जो नहीं हो रही है तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। Let S be the set of all straight lines in a plane. The relation R in S defined by X is parallel to Y is reflexive since every straight line is parallel to itself. तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव का एक एग्जाम्पल हो गया। इससे ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता दिए। चलिए अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। ए रिलेशन आर इन A set A is said to be symmetric if A related to क्या है, set B and element of B related to A। एक मिनट, ये तो ठीक कर दूं, ये अगर A हमारा B से रिलेशन में है तो B को भी A से रिलेशन में होना पड़ेगा। अगर A B से रिलेटेड है तो B और A का भी आपस में रिलेशन होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स A रिलेशन R is said to be symmetrical. Symmetric if A is related to B implies that B is related to A. A relation R is said to be symmetric if R और R इनवर्स करें तो सेम ही आंसर आ जाए। देखो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे 1 2 3 1 2 3, सपोज 1 1 से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली ये वाला 1 तो इससे रिलेटेड हो ही गया क्योंकि दोनों ही 1 है। लेकिन अगर 1 2 से रिलेटेड है तो इसको इससे रिलेटेड होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को 1 से रिलेटेड होना पड़ेगा। मतलब ये बात है, एक दूसरे के ये एंटी वाले रिवर्सल वाले आने जरूरी है। तो हमारा, मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लिया ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। कब होगा? अगर रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी है तो ये सिमेट्रिक है। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, सिमेट्रिक का ये, अगर 1 1 से रिलेटेड है तो ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि 1 1 का मतलब रिवर्सल ऑटोमेटिकली हो गया। अगर अगर ये खाली है, कुछ भी नहीं है, अगर हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, आपस में वॉइड है, कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर हमारा इस तरीके का है कि कोई रिलेशन ही नहीं है तो भी सिमेट्रिक है क्योंकि यहां लिखा है सिमेट्रिक में अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से भी रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहां पर रिलेटेड ही नहीं है तो वो वाली कंडीशन नहीं आएगी, तो ये भी सिमेट्रिक है। और वन वन 2 3 3 2 ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि यहां पर 1 1 से है, 2 3 से और 3 2 से, ये भी सिमेट्रिक है। और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं।
मान लिया 1 1 है, 2 3 है, ये है। तो 3 2 भी होना चाहिए, वो नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। Let n be the set of natural number. The relation R in natural number defined by x is equal to y. x y के इक्वल है तो y x के इक्वल होगा ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता x y के इक्वल है लेकिन y x के इक्वल नहीं है। इसलिए सिमेट्रिक का मतलब जहां पर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल भी होगा ही होगा। ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R in a set A is said to be anti-symmetric if A B belongs to R and B A also belongs to R, that is A equal to B, that is A related to B and B related to A is equal to B. Let P be a family of set, then the R in P defined by A is a subset of B is anti-symmetric since A is related to B and B is related to A is equal to B और हमारे जो हैं सब कुछ एक जैसे हैं तो इसे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे। मैं इसको सही तरीके से समझा देता हूं, इसमें सही से लिखा हुआ नहीं है। देखिए हमने बात करी थी व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर A कोमा B, अगर A कोमा B हमारे रिलेशन में है देन B कोमा A शुड ऑल्सो बी इन रिलेशन। अगर A कोमा B रिलेशन में है तो B कोमा A भी रिलेशन में होना चाहिए। हमने क्या बात करी थी? अगर 2 3 हमारे रिलेशन में है तो 3 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। 3 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी। अब ये है सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है। एंटी सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में हो ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। अगर है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, नहीं हो सकते तो एंटी सिमेट्रिक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लिया मैं ये कहूं कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x y से बड़ा है। तो अगर मेरा 3 2 से बड़ा है, ठीक है, तो 2 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। अगर 3 2 से बड़ा है तो 2 3 से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो अगर मेरा 3 और 2 आ रहा है तो 2 और 3 तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे, इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है, पता नहीं क्या क्या लिखा। ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अरे अच्छा सॉरी, उससे पहले हम ट्रांजिटिव पर आते हैं, ट्रांजिटिव रह गया। A relation R is in a set A is said to be transitive if A is related to B and B is related to C and A should also related to C. That is, R is said to be transitive if B is related to C imply that A is related to C. इसमें क्या है, मतलब क्या है, इसको हम समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव में?
ट्रांजिटिव में क्या है कंडीशन, ए बी है बी सी है, तो कंडीशन क्या है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना पड़ेगा। तो ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें मान लिया ए है 1 2 3, 1 2 3 मान लिया ए क्रॉस ए में हम देख रहे हैं, ठीक है। मान लिया एक एग्जांपल मैं लेता हूं और एक रिलेशन लेता हूं। रिलेशन में है 1 1 2 2 2 3, और अब हमें ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। कंडीशन क्या है, अगर ए बी है और बी सी है देन ओनली इट शुड बी ए एंड सी, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें यहाँ, अगर ए और इसे बी माने तो 1 तो दोबारा है ही नहीं। अगर हम इसे ए और बी माने तो ऐसी सिचुएशन में ये ए बी है और ये बी सी है, ठीक है। अगर ये ए बी है और ये बी सी है तो ए सी होना चाहिए, और ए क्या है 2 और सी क्या है 3 और 2 और 3 है, इट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमें इसे देखना पड़ेगा कि कोई है या नहीं है ट्रांजिटिव, उसके लिए हमें ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया है 2 3 3 1 2 1, ठीक है। अब ये यहां पर अगर मैं कहूं ये ए और बी है और यहाँ ये बी और सी है, तो ए और सी होना चाहिए, वो है ए और सी। इट मीन्स ये भी हमारा ट्रांजिटिव है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि भैया ट्रांजिटिव जो है वो इस तरीके से हमें देखना है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 3 1 1 2, ठीक है। मान लिया ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, दैट इज 2 1 2 1 नहीं है, ये 1 2 है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये बात समझ में आई। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया खाली है, तो ये ट्रांजिटिव है। रीजन बीइंग, ट्रांजिटिव के लिए हमारा जो कंडीशन है वो कब लगेगी, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन कब लगेगी, जब ये है तो ये होना चाहिए, जब है ही नहीं तो क्या लगेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ये है 1 2, अब ए और बी है लेकिन बी और सी वाली कंडीशन ही नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए तभी लगेगी जब ए बी है बी सी है तो ही ए सी होना चाहिए। ए बी बी सी नहीं है तो एसी की बात ही नहीं है, कंडीशन है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ट्रांजिटिव। तो यहां ढंग से नहीं दिया हुआ था तब मैंने आपको बता दिया। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है, a relation R is in A set A is said to be equivalence relation if R reflexive है, that is A और A सब ट्रू हो रही है और हमारा सारी की सारी all A is belong to A, तो हम उसे क्या बोल देंगे, R is reflexive and all A are in रिलेशन, तो उसको हम बोल देंगे इक्विवेलेंस। दूसरा आर सिमेट्रिक है, दैट इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए एंड ऑल आइटम्स ऑफ ए एंड बी आर अवेलेबल, ऑल द आइटम्स ए बी आर अवेलेबल, तो हर एक आइटम एक दूसरे के हैं तो इक्विवेलेंस है, हर एक होना चाहिए।
तीसरा ट्रांजिटिव है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, सो ए एंड ऑल आइटम्स ऑफ ए बी सी आर ऑन। तो यहाँ एक कंडीशन है इक्विवेलेंस में कि सारे के सारे होने चाहिए, एक ना हो सारे हो, तो ही वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। Let I be the set of integers and R in one integer related to that A is related to B if and only if A minus B is an even integer, then the R is an equivalence। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हमारा अगर रिफ्लेक्सिव है ना, तो हमेशा क्या जीरो आएगा, हमेशा ही जीरो आएगा, क्योंकि सेम में से सेम माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम सिमेट्रिक क्या होगा, अगर हम a में से b माइनस करेंगे और इवन आएगा, तो b में से a अगर हम माइनस करेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी ऐसे ही हो गया। और ट्रांजिटिव होगा, a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, तो b और c दोनों ही इवन नंबर होंगे, तो a माइनस सी भी इवन ही नंबर आएगा। तो उस सिचुएशन में भी ये हमारा हमेशा इक्विवेलेंस ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें ये बता रखा है किस तरीके से हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट होगा। तो एक रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो कौन सा हो जाएगा, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दे रखा है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है और उसके अंदर हमारा तीनों ही हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो सब कुछ है, तो वो इक्विवेलेंस भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इतना ज्यादा हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है अपनी लेवल पर। तो ये जो था हमारा टॉपिक रिलेशन का, हमने सीए फाउंडेशन लेवल के लिए पढ़ा, विच इज मोर देन सफिशिएंट। रिलेशन से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली हैं, इतना डिटेल में तो हमें सीए के स्टडी मटेरियल में भी नहीं दे रखा है। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, और फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, और उम्मीद है अगर आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो आप जरूर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप बताइए, क्योंकि अप्लाइड मैथ 11th 12th और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाली है।